खुदावंद यीशु मसीह के कादर कदूस जलाली पुरफजल बाबरकत और अल्लाही नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के अलाही कलाम की रोटी को जो हमारी रूहों की गज़ा है नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे मंसूबे के लिए, तेरे खुदा अलाही इंतजामात के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए। लश्करों के रब, आज इस ज़मीन पर जो फ़ानी और फना होने वाली है, हम आज आर्जियत में नहीं बल्कि अब्दियत पर निगाह करके ज़िंदगी बसर करने वाले बने। आज के पैगाम के वसीला से एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत देना, मेरे लबों का रखवाला बनना, ये सब कुछ यीशु मसीह के कादर कदूस और जलाली नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब। हम आज उसकी पहली 4 आयात पर गौर करेंगे। और कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज इन 4 आयात की बुनियाद पर जो हमारा मजमून है वो है मकान और घर में फर्क, हाउस वर्सेस होम। इस दुनिया में रहते हुए बहुत दफा दुनिया के साथ जब दिल लग जाती है, दुनिया के हम होकर रह जाते हैं और दुनिया की खुशहालियों में, बरकत में और हर तरह की वो चीजें जो दिल को लुभाती हैं, हम इस मौजूदा दुनिया में अपने अबदी घर को बहुत दफा नजरअंदाज करते हैं। आज हम मकान और घर में फर्क के बारे में जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या बयान करती है। इसलिए आज हम सीखेंगे आसमानी बाप के घर में बहुत से मकान हैं। यह पैगाम कल मैंने अपने छोटे भाई के सालाना बरसी, जिसे मेमोरियल सर्विस कहते हैं, वहां पर शेयर किया और सबको याद दिलाया कि हम इस जमीन पर जो जिंदगी बसर कर रहे हैं उसका हकीकी मकसद क्या है। इसलिए आज हम सीखेंगे मकान और घर के दरमियान फर्क क्या है। जब हम मकान को देखते हैं, मकान क्या है? वो बिल्डिंग है, वो जगह है जिसे दीवारों से और छत से तैयार किया गया है, जिसकी बुनियाद रखी गई है। हतमी तौर पर कहेंगे कि मकान वो जगह है जहां पर अभी कोई भी रह नहीं रहा, वो खाली है। हो सकता है उसमें फर्नीचर हो, उसमें बिजली, उसमें गैस, उसमें हर तरह की चीजों की सहूलत मौजूद हो, लेकिन मकान में कोई रह नहीं रहा। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं घर को, घर वो जगह है जिसे ठीक वैसे ही बुनियाद डाली गई, दीवारों को तामीर किया गया, उसमें रोशनदान रखे गए, खिड़कियां लगाई गई, दरवाजे रखे गए, उसमें गैस, बिजली, टीवी, फोन और इंटरनेट और बाकी तमाम सहूलतें मौजूद हैं, और उसके ऊपर छत है। लेकिन घर के अंदर क्या है? लोग रहते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है मकान और घर में। इसीलिए आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखेंगे, जिस रात यीशु मसीह ने पकड़वाया जाना था अपने शागिर्दों को, जब नबूवती तौर पर बाला खाना में जो 13 बाब से 17 बाब का एक जबरदस्त आखिरी पैगाम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ शेयर किया। उस पर पैगाम के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने नबूवती तौर पर शागिर्दों को कह दिया था और खास पतरस को
कि मुर्ग के बांक देने से क्या है जी, पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और ये 13वें बाब की आखिरी आयत है। और 14वें बाब की जब हम शुरुआत को देखते हैं, जो कि असली जबान में क्या है जी, एक पैगाम है। और ये बहुत देर बाद 100 ईस्वी में जब 66 किताबों का मजमुआ इकट्ठा किया गया, नया अहदनामा मुकम्मल हुआ, तो जब बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ जबानों में तर्जमा किया गया, तो खुदा के उन बंदों ने, बुजुर्गों ने, बंदियों ने मिलकर क्या किया, ये फैसला किया कि हम क्या करेंगे, बाइबल मुकद्दस के अबवाब और आयात को दर्ज करेंगे, जो कि असली यूनानी और इब्रानी ज़बान में आयात या बाप मौजूद नहीं, बल्कि तुमार होते थे, पैगाम होता था, और उस सब को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। इसलिए आज हमारे पास बाप मौजूद हैं। और जब हम तरतीब से पढ़ते हैं तो 13वें बाब की आखिरी आयत खत्म होते ही 14वां बाब शुरू होता है, तुम्हारा दिल ना घबराए। खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से बाला खाना में गुफ्तगू कर रहे हैं, और यहां पर वो अलाही आसमानी भेद बयान करते। तुम खुदा पर ईमान रखते हो। वो सब यहूदी थे, वो खुदावंद खुदा पर ईमान रखते थे। मुझ पर भी ईमान रखो कि मैं तुम्हारा वो मसीहा हूं जिसका वादा किया गया था दाऊद की असल और नस्ल से। मेरे बाप के घर में आसमान पर क्या है, हम सब का घर है, और खुदावंद खुदा ने आसमान पर वो घर तैयार किया है जिसमें क्या है जी, बहुत कुछ है। नया यरूशलेम उसकी मुख्तसर तस्वीर कशी करता है कि आसमानी बाप के घर में क्या है, बहुत कुछ है। तो लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। यहां पर जब हम रुकते हैं तो हमें सीखने को मिलता है, खुदा का बंदा दाऊद इसके बारे में ज़बूर 23 उसकी 6 में कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में क्या करूंगा, सकूनत करूंगा। खुदावंद के घर से मुराद यानी कि जो लोग मर चुके हैं, जैसे कि मेरा भाई और आपके हो सकता है अजीजो कारब, माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, बीवी हो सकती है, बेटा हो सकता है, जिसके बारे में दाऊद ने क्या कहा था जब उसका बेटा मर गया। वो उसके लिए रोजा रखता है, दुआ करता है और गिरियाजारी करता है और इंतजार करता है कि शायद खुदा उसे शिफा दे। लेकिन खुदा उसे शिफा किस सूरत में देता है, इस जिंदगी से उसे नई जिंदगी में दाखिल करते हुए। और दाऊद इस भेद को बयान करता है जब वो जान जाता है कि बेटा मर गया, और वो उठकर खड़ा होता है, नहाता है, धोता है, अपनी उस सुर्दगी को दूर करके वो शादमानी का लबादा पहनकर इस बात पर जिंदगी बसर करने के लिए बयान देता है कि अब वो मेरे पास नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। वो क्या बात कर रहा था, खुदावंद के घर में सकूनत की। इसलिए आसमानी बाप के घर में जो लोग मर चुके हैं वो क्या है जी, उस जगह पर हरैश कर चुके हैं, वहां पर मुंतकिल हो चुके हैं, वहां पर वो इंतजार कर रहे हैं। आपके जितने, हमारे जितने अजीजो कारब जो इस दुनिया को, जो ये वतन है, छोड़ कर क्या कर चुके हैं, उस अपने अबदी वतन में पहुंच चुके हैं। उनके लिए वो घर है, और हमारे लिए क्या है जी, अभी तक वो मकान है, क्योंकि हम उसमें शिफ्ट नहीं हुए। और यही सबसे बड़ा मकसद है आज इस पैगाम को शेयर करने का, कि घर और मकान में क्या फर्क है। और बाइबल मुकद्दस हमें अज़ली उम्मीद देती है, जिसमें फिलिपियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। जो यीशु मसीह में सो जाते हैं वो अपने उस घर में क्या है जी, रह रहे हैं, ताकि यीशु मसीह के साथ वापस आएं। हम जो इस जमीन पर हैं, जो आरजी हमारा वतन है, हम अपने आसमानी वतन के मुंतजिर हैं कि यीशु मसीह यहां हमें मौत के वसीला से, जो कि दरवाजा है, कि हम आसमान पर क्या कर सकें जी, जा सकें।
क्योंकि जमीन पर ना तो कोई ऐसा रॉकेट बना है, ना कोई ऐसा प्लेन बना है, ना ही कोई ऐसा जरिया बना है कि कोई खुदा के पास जा सके। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में क्या कहा था? आगे चलकर, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। दैट इज द स्टेटमेंट जीसस क्राइस्ट मेड। आई एम द वे, मैं वो रास्ता हूं। इसीलिए हम उसके मुंतजिर हैं। जो मर चुके हैं वो आसमानी घर में रह रहे हैं, जो अभी हम जिंदा हैं हमारा मकान खाली है, हमारे लिए जगह तैयार है। और इसीलिए हमें इस जमीन पर रहते हुए इस बात को जानने की जरूरत है कि आसमानी बाप के घर में बहुत से मकान हैं। कुलसियों 1:5 में लिखा है, उस अमीद की हुई चीजों के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हैं। कभी आपने सोचा कि आसमान पर आपके लिए क्या है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलामे हक में सुन चुके हो? किस कलामे हक की बात कर रहा है? यूहन्ना की अंजील बयान करती है कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। कभी आपने सोचा है कि हम मसीहियों के लिए वो जगह कैसी होगी, जिसे 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, जो हमारा मुनज्जी है गए हुए इस जमीन से आसमान पर उठाए जाने के बाद, और वो अभी तक उस जगह को तैयार कर रहा है। वो जगह कैसी होगी? वो कायनात का खुदा कहता है इब्तिदा में रोशनी हो जा। वो कहता है जमीन और फिजा जुदा हो जाए और आसमान और सूरज, चांद, सितारे और हर एक जानवर वजूद में आए। और 6 दिन में वो पूरी कायनात को तैयार कर देता है। और इस कायनात को अगर देखते हैं तो जाकर देखें उन नज़ारों को, उन जगहों को जो खुदावंद ने अपने मुंह के कलाम से कहीं, और वो चटपट में तैयार हो गई। ये अगर दुनिया आप सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत है, उस दुनिया का अंदाजा लगाएं जिसके लिए हमारे मुनज्जी को गए हुए जमीन पर, आसमान पर 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं। वो कैसी होगी? इसलिए हम उन चीजों की उम्मीद के सबब से जो आसमान पर रखी है मुंतजिर हैं, इंतजार कर रहे हैं, जिसका जिक्र यूहन्ना ने किया, जिसका जिक्र पतरस ने किया, जिसका जिक्र पालूस ने किया। यीशु मसीह हमारी जानों का लंगर है। इसलिए हम मसीहियों के लिए मौत, आज आप जो सब सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने जब आखिरी रात पकड़वाया जाना था तो ये हुक्म 3 दफा दोहराया, और चौथी दफा पतरस इसे दोहराता है। मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में, लूका की इंजील में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगिरी में यही किया करना। क्या वो साक्रामेंट था कि रोटी और उस शीरे को जब खाना पीना तो क्या करना? मुझे याद करना। अक्सर औकात लोग मुझे कहते हैं, पादरी साहब आई मिस यू। मैं उनको कहता हूं मुझे ये जुमला ना कहें, क्योंकि आई मिस यू जब आप मुझे कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि जी आपको हम क्या है जी मिस कर रहे हैं। जो कि तर्जमा दरअसल क्या है, वो ये है कि आप गुम हो चुके हैं, हम आपसे दोबारा मिल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं उनको अक्सर कहता हूं मुझे आई मिस यू ना कहें, कहें कि मैं आपको याद करता हूं, करती हूं। आई रिमेंबर यू। याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था? मुझे याद करना, रिमेंबर मी। जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो, इस प्याले को पीते हो, क्यों यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को याद नहीं किया जाता, जिंदों को याद किया जाता है। जो मर जाते हैं, जिनसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, वो गुम हो गए, वो फना हो गए, उनसे दोबारा मिलने की कोई तवक्को नहीं। उनको कहेंगे कि मैं किसी को मिस करता हूं, और जिनको मिस किया जाता उनसे दोबारा मिलने की तवक्को नहीं होती। हां, जिनको याद किया जाता है उनको दोबारा मिलने की उम्मीद होती है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे मिस नहीं करना, मुझे याद करना है। और इसीलिए वो बड़ा जबरदस्त गीत है, यादें जब सताएं,
यसू को याद करना। ख्वाहिशें जब रुलाए, ख्वाहिशें जब रुलाए, यसू को याद करना करना। यादें जब सताए, यसू को याद करना। यसू को याद करने से मुराद क्या है? अगर आपको अपने बाप की, अपनी मां की, अपनी बहन की, अपने दोस्त की, अपने अजीज किसी और रिश्तेदार की, बीवी की, बेटे की, बेटी की याद आती है जो इस दुनिया को छोड़कर मौत का मजा चखने के बाद इस जिंदगी में दाखिल हो चुका है, हो चुकी है, तो यसू को याद करना। यसू मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। जो मर चुके हैं वो अपने घर में हैं, जो हम जिंदा हैं हमारा मकान वहां पर बाकी है। और इसीलिए खुदा का बंदा 2 कुरिन्थियों 5 उसकी पहली आयत में कहता है, जब तक हम इस जिस्म के खैमा में है, बदन में है, तब तक हम उस वतन से जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है, उससे जला वतन है। इसलिए कुलसियों 3 उसकी 1 में खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है? पस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। हम आलम बाला की चीजों की तलाश में रहें, क्योंकि हम आलम रवा में नहीं उतारे जाएंगे। आलम रवा जमीन के नीचे है, आलम बाला आसमान पर है, और वो आलम बाला पर चढ़ गया है जहां के लिखा हुआ है मसीह मौजूद है, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के। हम जमीन पर रहते हैं, जमीन हमारा वतन नहीं, जमीन हमारी मुस्तकिल रहाइश नहीं, हमारा असली वतन आसमान है। इसलिए हमें इस जमीन पर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। किस तरह? आर्जियत में नहीं, अब्दियत में। हम खाक हैं और खाक में मिल जाएंगे। इसके लिए खुदा का बंदा वाज क्या कहता है? वाज की किताब जब 12 बाप उसकी पहली 7 आयत को पढ़ते हैं तो वो क्या करता है? इस सच को लिखते हुए कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। यसू मसीह को याद करें, उसने क्या कहा था। पतरस को याद करें जो उसके नक्शे कदम पर चला। पौलुस को याद करें जिसने उसे रूबरू देखकर कहा कि आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। जिसने कहा मैं तीसरे आसमान तक उठाया गया। वो बातें, वो मकाम, वो जगह जो बयान करने से वो क्या है जी मना किया गया, वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। क्यों? वो चाहता है कि हम इस बात के मुंतजिर रहें कि जब रूबरू से देखेंगे। इसलिए कल मैंने अपने भाई की मेमोरियल सर्विस पर अपनी सारी फैमिली को याद दिलाया। बेशक आपको याद आती है उस भाई के उन कामों के, उन तमाम दिनों की, लेकिन याद रखें हम रूबरू उसे मिलेंगे। जैसा मसीह है वैसा ही उसे देखेंगे। हम मूसा, पतरस, यूहन्ना और पौलुस और हर एक ईमानदार से दोबारा मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में अपने खालिक के साथ किस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। हम सबको मरना है जो कि हतमी सच है, और मौत ही वो वह दरवाज़ा है जिसके वसीला से हम अपने मुनज्जी को रूबरू देखेंगे या फिर कलीसिया के उठाए जाने पर। इसलिए लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जब के बुरे दिन हनूज नहीं आए, वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। वो दिन आने वाले हैं जिसमें बीमारी, लाचारी, मुश्किल, परेशानी, और बंदा इतना उकता जाता है, कहेगा कि इन दिनों में मुझे खुशी नहीं। और खुदा का बंदा वाज उन आने वाले दिनों की, बुढ़ापे की बात कर रहा है जिसमें वो कहता है जबकि सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे। निगाहबान कौन है? हमारे हाथ, हमारे बाजू, जो हमारे बदन की, हमारे घर की, जो हम खैमा है हिफाजत करते हैं। और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं, यानी कि जो छाती तान कर चलते हैं वो ज़हीफ होना शुरू हो जाएं। और हम सब ज़हीफ होंगे, हम सब कमजोर होंगे।
और पीसने वाली रुक जाएं। आप सबके अगर 32 दांत हैं, एक दिन आप जब जैसे ही 60 और 70 की और 80 की उम्र में जाएंगे, दांत खत्म हो जाएंगे, चबाना मुश्किल होगा, पीसने वाली रुक जाएंगी। दांतों की बात हो रही है, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं और जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं, आंखों की रोशनी जाती रहेगी, बनाई कम हो जाएगी। और इसलिए ये आंखों की बात कर रहा है। और गली के कवाड़े बंद हो जाएं। जब आंखों से दिखना बंद हो जाए, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए, कानों से ऊंचा सुनना शुरू हो जाए, चिड़िया की आवाज से चौंक जाए और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं, आवाज जाती रहे। और हां, जब चढ़ाई से भी डर लगे और दहशत राह में हो, ऊंचा और जंप मारना और दौड़ना भागना, दीवारों को फलांगना सब खत्म हो जाए बुढ़ापे की वजह से, और डर लगे कि कहीं गिरकर बाबा जी की हड्डी ना टूट जाए। और बादाम के फूल निकलें। बादाम के फूल क्या है? जब सफेद बाल हो जाएं, तौले जिन्हों कहते आ, सफेद बाल निकले, बादाम के फूल सफेद होते हैं, और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, वजन उठाना नामुमकिन हो जाए और ख्वाहिशों का मिट जाना, कि दुनिया की वाह वाह में या दुनिया की शोखियों में नहीं। इसीलिए एक खुदा का बंदा गाते हुए कहता है, ना करे मान इस दुनिया दा, तेरी जिंद ते यसू बिन कुछ भी नहीं, ओ तेरे हथ ते खाली ही रह जाने, कुछ नाल ना ले जाना बंदिया। क्या लिखा है? क्योंकि इंसान अपने अबदी मकाम में चला जाएगा, मकान घर बन जाएगा जब हम उसमें रहना शुरू करेंगे। और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे, पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और चश्मा और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और हौज का चर्ग टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह पहले आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जाए जिसने उसे दिया था। बातल ही बातल, सब कुछ बातल है, वाज कहता है। ना कर मान इस दुनिया दा, तेरी जिंद ते यसू बिन कुछ भी नहीं, तेरे हथ ते खाली रह जाने। हम सब ने अपने यहोवा खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। 2 कुरिन्थियों 5:10। अब सवाल यह है कि हम जो जिंदा हैं कैसी तैयारी कर रहे हैं? हमारा मुनज्जी तैयारी कर रहा है हमारे मकान को घर बनाने के लिए। हम अपने इस ज़मीनी खैमा में किस तरह ज़िंदगी बसर करें ताकि जब ये उखाड़ा जाए तो आसमानी मकामों में हम ज़िंदगी बसर करें। इसलिए हम सब के सामने खुदावंद ने कलामे खुदा में से रख दिया है ये सच कि मैं जहां हूं वहां तुम होगे। इसलिए अजीजों, अपनी अपनी जिंदगी को खुदा के खौफ में गुजारें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल ज़ाहिर किया जाए ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले खा बुरे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।